देखिए प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट्स है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में से। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूँ, इनको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो पूरा देखा करें और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो बच्चे आपकी जानकारी में, आपके पड़ोस में 10th क्लास यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आपको अब मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। और अगर आपकी कोई भी समस्या है मैथ में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई आपसे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो उसे कमेंट में बताएं। चैप्टर का नाम, एक्सरसाइज का नाम और सवाल नंबर डाल दें बस, तो मैं उसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले 15 सवाल उस वीडियो में है। 16 सवाल है कि सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हमने सवाल उतार लिया, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बड़ी चीज़ है तो हम बड़ी चीज़ लेते हैं और बड़ी साइड लेते हैं। तो बड़ी साइड क्यों लेते हैं हम? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बड़ी चीज़ को छोटी करना है तो उसको काट पीट के आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन छोटी चीज़ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ी साइड लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, उसकी दूसरी साइड को देखकर आप अगर हल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका सवाल हो जाएगा। देखिए हमें tan लाना है और यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और यहाँ कोसेक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कोसेक से पता चलेगा आपको कि आपको इस tan का क्या करना है। अब इसने कोसेक दिया है तो इसका मतलब tan के पदों में क्या आता है, साइन और कोस आता है। तो ये साइन, इसका उल्टा साइन होता है। तो इसको हम कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जो हमारा कोस बन जाए। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा कोस के पदों में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है ये? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे और बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बीच बीच को गुना होती है और ऊपर नीचे गुना होती है। ठीक है, तो साइन सबसे नीचे, सबसे ऊपर 1 है और सबसे नीचे साइन है, तो साइन की गुना 1 में हो जाएगी। तो ये आपके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस की इसमें गुना हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपको साइन कोस के पदों में tan का संबंध याद हो, साइन कोस के पदों में tan का संबंध याद हो तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। और जब इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख देंगे चूंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया? लाइक जरूर कीजिएगा अगर समझ में आया और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि वो मैथ की अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सिद्ध कीजिए 2 + 1/tan स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए + कोसेक स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसकी बड़ी साइड कौन सी है? ये बड़ी साइड है तो इसको हम ले लेंगे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो देखिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो हमें इसको सेक और कोसेक में सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से समझिए, 2 + 1/tan स्क्वायर ए दिया हुआ है तो आप यहाँ इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, क्योंकि सर्वसमीकाएं होती हैं, सर्वसमीकाएं आपके याद होंगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे कि ये tan स्क्वायर ए दिया हुआ है तो सेक स्क्वायर -1 हम आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। तो छोटा और करने के लिए 1/tan है, तो 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं? कोट। ठीक है, तो tan का स्क्वायर है तो कोट का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं और ये tan स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब 1/tan कोट हुआ और 1/कोट tan हुआ। ठीक है, आप लिख देंगे चूंकि 1/tan ए
बराबर कोट ए और 1/कोट ए बराबर tan ए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ आपने सिद्ध की, मतलब इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 प्लस, अब कोट ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस tan ए, tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसको और इसको हमने पहले लिख लिया, माइनस का एक, ये माइनस का एक, ये माइनस के 2। अब 2 से 2 कट चुका है। ठीक है, आपको सीधे क्या करना है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आपके पास क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोस चाहे इसको प्लस का है, कैसे भी लिख लीजिए आप, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए सवाल है आपका 18वां। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो आपको या तो ये साइड ले लीजिए या ये साइड ले लीजिए। तो आपको ये साइड लेके ये साइड सिद्ध करनी है और ये साइड लेके ये साइड सिद्ध करनी है। लेकिन ये साइड लेकर वही चीज़ है, समझना है कि बड़ी से साइड लेते हैं, बड़ी चीज़ लेते हैं, उसको काट फीट के हम छोटा कर सकते हैं आसानी से। तो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, साइन की 4 थीटा प्लस माइनस कोस की 4 थीटा। देखिए आपको साइन में लाना है तो इसको कोस को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले आपको देखो 4 घात है तो इसको 2 घात करके इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन चुका है। वर्गों के अंतर का फॉर्मूला आपको याद होगा। वर्गों के अंतर का फॉर्मूला क्या, a + b × a - b। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। वर्गों के अंतर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a + b × a - b। अब आपको अगर सर्वसमी का याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ गायब की है तो बताना भी तो पड़ेगा ना आपने कि कहाँ गई। ठीक है, अब 1 किस में गुना करेंगे तो यू का तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कोस स्क्वायर थीटा को देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या है साइन, सिर्फ साइन रखना है, तो कोस को साइन के पदों में तोड़ दीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इस माइनस किस में अंदर गुना कर दीजिए, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये आपकी राइट हैंड साइड। देख लो राइट हैंड साइड यही है ना, तो इसलिए LHS बराबर RHS आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर है 19। साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री का मान आपको बताना है। इस तरीके के जितने भी सवाल आपके पास आएंगे, अगर बहुविकल्पीय में आते हैं तो आपने आंख मीच के बिना हल किए इनका आंसर 1 होता है। ठीक है, ज़्यादातर इन सभी सवालों का, ठीक है, 90% इनका जो आंसर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो आपने वहाँ 1 लिख के, अगर आपसे हल नहीं हो रहा है ना कोई सवाल इस तरीके का, तो आप उसको 1 लगा के आ जाएं। ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 लगा के आ जाएं, आपका बिल्कुल आंसर सही जाएगा। तो चलिए इसको कैसे किस प्रकार करना है देखिए। आपको दिया हुआ है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसका मान बताना है आपको। तो देखिए 25 और 65 90 होते हैं, तो आप या तो इसको 90 माइनस थीटा में तोड़ लीजिए या इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, इनमें से दोनों में से एक को तोड़ना है, इनमें से भी दोनों को एक को तोड़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको साइन 25 को जो का तो रखिए और इसको कोस 90 माइनस कितना कर सकते हैं आप 25 डिग्री।
क्योंकि 90 में से 25 गए 65, तो आपने 65 को तोड़ दिया 90 माइनस थीटा में, ठीक है, प्लस अब यहाँ आपने कोस को तोड़ा है तो यहाँ आपको साइन को तोड़ना होगा, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये साइन 25 और ये कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या दिया है 25, प्लस कोस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है बेटा, समझ में आया। आप चाहे यहाँ लिख देंगे चूंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ की है तो आपने बता दी है। अब साइन 25 और साइन 25 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 25 और कोस 25 की कोस 25 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक सरल समीकरण है, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 आपका आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर आपके पास 20, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 बटे कोट थीटा बराबर आपको 2 सेक थीटा सिद्ध करना है। देखो सवाल आसान है, लेकिन जब आपको तरीका पता होगा, फॉर्मूले याद होंगे, तभी तो आपको आसान लगेगा। तो आप सबसे पहले आपको समझना है कि हमें देखो ये चीज़ ये साइड लेनी है और इसको काट फाट के हमें सेक लाना है। तो देखो कोट में भी सेक नहीं होता है, ठीक है, और ना कोसेक में सेक होता है। तो अब हमें समझना है कि ये क्यों दिया है इसने। देखिए अगर ये चीज़ देखिए कोट के अंदर ये चीज़ आती है, मतलब इसकी विपरीत कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ठीक है। ये सवाल से पता चल रहा है ना कि हमें क्या करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 और प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 बटे कोट थीटा, ठीक है। ये साइड हमने इसकी ले ली है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा। कोट थीटा की इधर गुना हो जाएगी क्योंकि इसके बटे में कोट थीटा नहीं है, और इसकी इधर गुना हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी सवाल आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर दोबारा से डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा का सर्वसमी का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस दोनों की गुना का दुगुना 2 कोसेक थीटा, क्योंकि एक की गुना करेंगे तो एक इसमें आ जाएगा सेम, बटे में आपको ये जो का 2 रखना है कोट थीटा, ठीक है। अब देखिए ये एक प्लस का है, सॉरी ये एक माइनस का है, ये एक प्लस का है, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब एक कोस स्क्वायर थीटा ही रहा, एक ही रहा आपके पास, तो कितने कोस स्क्वायर थीटा आपके पास हो चुके हैं, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा ये रहे आपके पास, और यहाँ नीचे आपके पास क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा। अब देखिए कॉमन लेना आपसे आता होगा, तो ऊपर से 2 कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 कोसेक थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा अंदर, कोसेक थीटा प्लस 1, ये तो बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा बटे में आप इसको लिख लीजिए कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो कट जाएगी, आपके पास क्या बचा 2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिए यहाँ कोसेक है, यहाँ कोट है, चलो पहले लिख देता हूँ, मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ।
कोसेक थीटा बटे कोट थीटा। ठीक है, अब आप सवाल की राइट हैंड साइड देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ टू तो आपके पास आ चुका है, देखिए टू तो आपके पास आ चुका है, लेकिन इसको आपको सेक मिलाना है, इसको आपको सेक मिलाना है। अब देखिए कोसेक की हमें जरूरत नहीं है तो इसको तोड़ दीजिए, कोसेक को आप किस में तोड़ेंगे, 1/sin में, साइन थीटा बटे कोट को भी आप साइन कोस में तोड़ दीजिए, तो ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बेटे, अब बीच बीच को गुना होती है और ऊपर नीचे गुना होती है, तो साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 2 इंटू ऊपर आपके पास 1 बचा, नीचे आपके पास कोस थीटा बचा, 2 इंटू अब 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS इति सिद्ध। ठीक है बेटा, समझ में आया। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करें, अगर समझ में आ रहा है ना आपके तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए उन बच्चों के पास जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर है 21वां, यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा तो सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस सवाल की नहीं करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के सवाल ज़्यादा देते हैं, तो जब बोर्ड एग्जाम में आपके पास इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप इनको देखकर उलझ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। तो सिंपल तरीके से आप इसको समझिए, जो इसकी इजी ट्रिक है उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो चीज़ दी है उसको लेना है। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है आपको, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 इंटू कोस थीटा, ये चीज़ आपको दी हुई है। अब देखिए ये चीज़ आपको दी हुई है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, मतलब इनका चिन्ह चेंज करना है और यहाँ कोस को साइन में लाना है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें चिन्ह चेंज कब होगा, जब तक आप इस √2 को नहीं हटा सकते तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम इसका √2 हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसका अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले में खोल दीजिए आप, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपने क्या करना है, देखो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसका मान क्या होता है, 1, तो आप यहाँ पे रख देंगे 1 और ने जुगातू रख दिया। अब अगर हमारे पास यहाँ माइनस आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये सेम चीज़ हो जाएगी और यहाँ साइन आ जाए, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो इसको सेम लिखिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2 इंटू इस कोस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि हमें कोस तो चाहिए नहीं, हमें तो साइन चाहिए, तो इसको साइन में तोड़ देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, मतलब हर पंक्ति हर स्टेप आपको बता रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब ये 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा जो का तो इस 2 इसमें अंदर गुना कर दीजिए, 2 × 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब ये 2 आप इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस के 2 प्लस के 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, ये 2 तो उधर चला गया, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास यहाँ बच गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 1 में से 2 जाकर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस हटाना है हमें तो इधर प्लस चाहिए ना। तो क्योंकि देखिए सवाल में इधर क्या है, साइन थीटा
√2। ये तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये √2 हो जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन हमें ये माइनस हटाना है क्योंकि माइनस हमारे पास नहीं है। तो अब माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे इधर से, तो ये एक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आया ना ये चीज़? जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, वो माइनस की चीज़ प्लस की हो जाती है, प्लस की चीज़ माइनस की हो जाती है। ठीक है, माइनस का क्यों लिखो, क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए था, यहाँ माइनस आ चुका है, इस माइनस से माइनस कट चुका है, तो आपके पास बचा 1 - 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसका मान जो का तू वही रख देना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या फॉर्मूला बन रही है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे आपने उसका रूट हटाने के लिए वर्ग किया था, अब इसका रूट लगाने के लिए आपको इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या जैसे एक के स्थान पर आपने ये रखा है, तो आप यहाँ लिख के भी दिखा सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ऊपर भी आपने किया था तो वहाँ भी आप लिख के दिखाएंगे यहाँ पे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, जब भी आप कोई काम जहाँ पे भी करेंगे वो लिख के, जैसे ये लिख के दिखाया दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो वो लिख करके दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे। अब जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, अब इसका वर्ग हट जाएगा लेकिन इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है बेटा, और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, देख लो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो आपके पास क्या आई है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए ठीक है, समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और मैथ का पूरा सॉल्यूशन, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, वो आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम मैथ से पहले सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप टाइम लगाकर डेली आधा घंटा या 1 घंटा, जो भी टाइम आपको लगता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको करके आपको खुद देखने हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा और फिर आप बहुत आसान तरीके से मैथ का पेपर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।